इंद्रेश जो कि कथावाचक है, उसने बोला कि बी पार्क ठाकुर जी के फूफा जी हैं और जे ठाकुर जी जो गिरधर लाल जी हैं उनमें अपना पुत्र भाव देखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं तो इस हिसाब से वो आपके जीजा हुए बी पार्क जी। अब वो कौन से नंबर के हुए ये तो मुझे पता नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ब्रजवासी का आपने अपमान किया है ना, वहां पर धक्के मरवाए। अपमान का बदला लिया जाएगा, अपमान का बदला अपमान होता है, और हम ब्रजवासियों ने ना आपको उठाया है। तो ठाकुर जी के फूफा पर अब बवाल है और ब्रजवासी भड़क चुके हैं। तो भाई साहब, वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश जी, जो अब तक अपनी शादी को लेकर चर्चा में थे, सुर्खियों में थे, अपनी अर्धांगिनी शिप्रा बाबा को लेकर चर्चा में आए थे, आज एक बार फिर से ब्रजवासियों के कटघरे में है। वजह क्या है ये हम आपको पूरी तरह समझाएंगे, क्योंकि शादी तो एक पर्सनल मामला था, निजी था। अब वो शिप्रा बाबा से करते या फिर शिप्रा शर्मा से करते, ये उनकी चॉइस थी। लेकिन जब बात अपमान और सम्मान की आई तो ब्रजवासी चुप कैसे रहते। तो बस कहानी इतनी सी है कि जिन ब्रजवासियों का अपमान स्वयं श्री कृष्ण नहीं सह सकते थे, जिन ब्रजवासियों की खरी खोटी सुनने के लिए ब्रह्मांड तरसता है, उनका अपमान क्या वाकई इंद्रेश जी ने किया? ये एक बड़ा सवाल ब्रज मंडल में बन चुका है। अगर नहीं किया तो कैसे? ब्रज में आकर किसी को भी उठाकर ठाकुर जी का फूफा बना दिया। बस तो क्या है ये? फूफा का बवाल तो नॉर्मल शादियों में भी महंगा पड़ता है, आपको पता है। फिर ये तो हमारे बरसाने में गिरधर लाल का ब्याहुला था, इस बार बरसाने को चुना गया था। इसलिए तो अब सवाल उठ रहे हैं कि आप ब्रज के बाहर से लाकर लोगों को ठाकुर जी और श्री जी के बराबर बैठाएंगे और ब्रजवासी क्या धूल फाकते रह जाएंगे? ये सवाल ब्रजवासी पूछ रहे हैं। तो इंद्रेश जी, इतना समझ लीजिए कि ब्रज में तो ये नहीं चल सकता। बाकी आप अपनी लंदन और ऑस्ट्रेलिया वाली कथाओं में चला सकते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ब्रज में तो त्रिभुवन का जो मालिक है वो भी हमारे यहाँ लल्ला है कहलाता है, और ब्रजवासियों की छड़ी खाता है। मोर पंख मुकुटधारी यहाँ माखन चोर कहलाता है और सदा कहलाएगा, श्री जी के चरण में ही पाया जाएगा। बाकी अब आप टेंशन लो, क्योंकि ब्रजवासी ये कह रहे हैं कि आप उनके नाम पर दुनिया को ठग रहे हैं। क्या वाकई ये सच है? आपको आकर जवाब देना चाहिए। पहले समझिए ब्रजवासी कैसे आप पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, और आप ब्रजवासियों के नाम से ब्रजवासी ये है, ब्रजवासी वो है, क्या ब्रजवासी धक्का खाने वाले हैं? और मैं ब्रजवासियों के लिए भी कहना चाहता हूं, तुम इनकी कथा भागवतों में जाते हो और धक्का खा खा के आते हो, तुम गिर गए हो, क्योंकि हमने अपना स्वाभिमान खो दिया। हम भूल गए अपने पूर्वजों के, हमारे साधु संतों के प्राण को, इस मिट्टी से जुड़े हुए प्राण को। हमने ब्रज की मट्टी खाई है, हमने ब्रज का पानी पिया है, हमने ब्रज के कुंडों का पानी पिया है। और मैं कह देना चाहता हूं इंद्रेश जी आपसे, किसी के दबाव में आके वीडियो नहीं काटूंगा, मैं इस मिट्टी का लालू, ब्रज की मिट्टी का। तो सवाल इस भड़के ब्रज के लाला के जायज है, क्योंकि कुछ अधिकार जन्म से ही मिलता है। ईश्वर ही आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से तय करता है, फिर चाहे वो आपकी जाति हो या फिर आपके माँ बाप। तो बड़ा सवाल ये कि जिन ब्रजवासियों की कथा गाकर इतना वैभव पाते हैं, उन ब्रजवासियों को जब कभी मौका मिलता है तो क्यों ये नीचा दिखाते हैं? ये क्यों चल रहा है भैया? वैसे भी ब्याहुला उत्सव से ब्रजवासियों को कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पधारे भक्तों से भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ब्रज के हर घर में तो श्री जी और ठाकुर जी स्वयं रहते हैं भाई, उनकी कृपा है। तो आपके इस एक उत्सव से कहीं बड़ा ब्रजवासियों के अन्न का एक दाना होता है। फिर आप कैसे भूल चूक कर गए? समझना होगा महाराज आपको कि गिरधर लाल की शादी है, जोर जोर से नाचो रे, पर ब्रजवासियों को थोड़ा सम्मान दे देते। खैर, अब नहीं दिया तो नहीं सही, ये खरी खोटी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रजवासियों की गालियां भी अमृत समान होती है। बाकी आप सुनिए और ये तय करिए कि वैभव के लिए, धन के लिए आप अपनी राह से भटक तो नहीं गए। और क्या यही वजह है कि आज ब्रजवासी आपको जमकर पीठ पटक रहे हैं? सुनिए गौर से क्या कह रहे हैं। सूरजमल 20 मिट्टी के लाल थे जिन्होंने दिल्ली का किला हिला दिया था, मैं भी उस मिट्टी का लालू। इंद्रेश जी बहुत गलत कर रहे हो आप ब्रजवासियों के साथ, ऐसा अनर्थ ना करें, और कोई भी कथावाचक ऐसा अनर्थ ना करे जो ब्रजवासियों को ठेस पहुंचे। अगर तुमको ब्रजवासियों को ठेस पहुंचानी है तो ब्रजवासियों के नाम पे जो धन आता है, जो ब्रजवासियों के नाम पे तुम गाथा गाते हो, ब्रजवासी इनको कहना छोड़ दो या फिर इनमें धक्का मारना छोड़ दो। ब्रजवासियों में जय गो माता, जय श्री राम। इंद्रेश जी ने क्या इस ब्रज के लाल की खरी खोटी सुनी? अगर नहीं सुननी तो सुननी भी चाहिए,
क्योंकि दोस्तों इंद्रेश जी का फूफा कांड जो है ना यहां खत्म नहीं होता। जल्दी आपको और ब्रजवासियों के लाल चेहरे भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहां आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूं, जिसे आप गूगल पर सर्च करिएगा, ढूंढिएगा, या फिर किसी महापंडित से पूछिएगा, या कोई ब्रजवासी आपके संपर्क में हो तो उससे पूछिएगा कि क्या इंद्रेश उपाध्याय ब्रजवासी हैं? क्या उनका जन्म ब्रज में हुआ है? जवाब मिले तो मुझे भी जरूर बताना, क्योंकि मेरा पता मेरे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए राधे राधे। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।